राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कुल्लू शिक्षक सम्मेलन वॉशरूम के देवधाव में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुंदर सिंह ठाकुर ने इस मौके पर संजीव कुमार सुधांशु के गजल संग्रह सफर का विमोचन किया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ कुल्लू द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 6,25,000 रुपए का चेक मुख्य संसदीय सचिव को भेंट किया गया। मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत सत्र 2021-22 में 10वीं तथा जमा 2 की बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 167 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इनमें 10वीं के 45 विद्यार्थियों के अलावा जमा 2 के विज्ञान, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय के विद्यार्थी शामिल थे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक पग उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। वहीं स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस बात की है कि मैं यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक संघ है इन्होंने ये कार्यक्रम रखा हुआ है और सर्वप्रथम इन्होंने सरकार द्वारा जो ओपीएस की बहाली है उसके लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। और उसके साथ में इन्होंने जिस प्रकार से हम कुल्लू में कुछ एक हमने काम दशहरे से लेकर आपदा के बाद जिस प्रकार से भूतनाथ पुल, कुल्लू अस्पताल, बुंतर पुल या कई इको टूरिज़्म के हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ऐसी सभी बातों को इन्होंने यहाँ पे मुझे मान सम्मान दिया है इन सब बातों के लिए। और मैंने इनका भी धन्यवाद किया है। और ख़ास तौर पे जब सरकार ने इनकी बहुत बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को माना है, उसके साथ साथ अब इनका भी कुछ मैंने इनसे अनुरोध किया है कि जो शिक्षा की प्रणाली है, जिस प्रकार के ये मैं चाहता हूँ कि देवभूमि कुल्लू में पूरे प्रदेश में एक हम ऐसा कुछ कर दिखाएं कि जिसमें कि हमारी गुणवत्ता जो ग्रामीण स्तर के स्कूल है उसमें पहले तो शिक्षकों की पूरी भर्ती होनी चाहिए। अब इन्होंने बताया कि बहुत सारी टीचर्स की भर्ती हो चुकी है, फिर भी कुछ बैच वाइज अभी भर्तियां हो रही है, उसमें रिमोट स्कूलों को हम भरेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में जो प्राइमरी स्कूल जितने भी है उनमें जो आधारभूत जो बिल्डिंग्स है या वॉशरूम्स है या वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की अगर ज़रूरत है और जो भी ज़रूरत होगी उसे हम सरकार के माध्यम से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी और रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री वो कर ही रहे कुल्लू के लिए। लेकिन मेरा फिर भी कर्तव्य बनता है कि जो मूलभूत सुविधाएं प्रारंभिक जो शिक्षा की होनी चाहिए उसके लिए सरकार के अलावा भी कॉरपोरेट हाउसेस है उनसे भी हम करवाएं। जैसे हमने कुल्लू हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी मशीनों का हम 5 करोड़ के लगभग मशीनें दे रहे हैं, उसी प्रकार से अभी हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 13 स्कूलों में सोलर वहाँ पे इनको बिजली का प्रावधान किया, जिससे कि इनके स्कूल की बिजली तो बचेगी बिजली का बिल। उसके अलावा इन्हें जो उत्पादन होगा उसका भी इनको स्कूल वालों को एसएमसी को सीधा फ़ायदा होगा। तो ऐसे में एक हमें मिलजुल कर जो यहाँ पे जो इंदर ठाकुर जी इनकी पूरी टीम है इनके साथ मिलकर इनकी कुछ समस्याओं को लेकर भी सरकार के समक्ष बात करेंगे। लेकिन मूलभूत जो परिवर्तन हमारे कुल्लू में हटकर होना चाहिए वो ये कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इनकी तरफ से जो योगदान होगा वो भी मैंने इनसे मांगा है और हमारा पूरा समर्थन इनके इसी आधारभूत ढांचे को संवारने के लिए और इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए होगा। हमने एक सभी जिला के अध्यापकों ने, प्राथमिक अध्यापकों ने एक सोच रखी, क्योंकि हमारे कुछ कार्य अच्छे हुए, हमारे CHT का कोई पद खाली नहीं है, HT के सभी पद भरे हुए हैं, BPO सभी भरे हैं। एक जगह थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी एक दो दिनों में वो भी भर जाएगी। कुछ इस ढंग के काम हुए और हमारे माननीय मुख्य संसदीय सचिव इनके जो काम हुए अभी 1 साल में जो इन्होंने कार्य किए उससे प्रभावित होकर हमने ये सोचा क्यों ना एक प्राथमिक शिक्षक संघ का एक अधिवेशन जैसा बनाया जाए जिसमें इनको बुलाया जाए। और हमने इनके कार्य की भी सराहना की, कुछ हमने अपनी मांगे भी दी। जैसे बाकी मांगे तो विशेष नहीं, हमारी एक ही मांग है जो अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने क्लस्टर बनाने का किया है, तो उसमें हम 25,000 अध्यापक लगभग हिमाचल प्रदेश में हैं। हम परसों अपने निदेशक महोदय से भी मिले,
उसके बाद शिक्षा सचिव से भी मिले, उसके बाद अपने शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, और हमने आज CPS सर से भी यही गुहार लगाई कि हम किसी भी स्थिति में, हमने ये बोला कि हिमाचल प्रदेश अगर भारत देश में 18वें नंबर पर हो गया है, इसको हम बिल्कुल टॉप पर लाएंगे। 2 साल का हमें समय दो। किसी भी सूरत में प्राथमिक शिक्षक जो है, ये क्लस्टर सिस्टम जो बनाया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को जो हमारा निदेशालय अलग है, इसमें क्या होगा, अगर हम प्रिंसिपल के अधीन आएंगे तो जो हमारी प्रमोशन है, जो HT हैं, CHT हैं, BPO हैं, उनका कोई काम नहीं रहेगा और सीधे के सीधे हम जो है प्रिंसिपल के अधीन आ जाएंगे। हाँ, कुछ कार्य हमारे स्कूलों में हो रहे हैं। कई जगह हमारी मॉर्निंग असेंबली बहुत स्कूलों में जहाँ इकट्ठे हैं तो इकट्ठे हो रही है। इवन कागज़ों में ही नहीं, कागज़ों में तो हैं ही हैं, कई स्कूल हमारे मिड डे मील जो है मिडल और प्राइमरी इकट्ठे बन रहा है, लेकिन बहुत से मैक्सिमम स्कूल ऐसे हमारे जहाँ कैंपस एक ही है तो मिड डे मील इकट्ठे ही बनता है। जहाँ जहाँ सुविधाएं हम उस हिसाब से करते हैं, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो हमने अपना जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो प्रमोशन होती है, हमारा अपना क्लस्टर है जिसमें केंद्रीय मुख्य शिक्षक होता है, हम उसी के अधीन कार्य करेंगे। ये बात हमने CPS महोदय से कही है और उनसे गुजारिश की है कि आप भी मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हमारे इस विषय में बात करें। ये हमारी मेन मांग है आज की।